जापान के टोक्यो में हुए क्वाड देशों की बैठक। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी हुए हैं शामिल। बोले थोड़े समय में क्वाड ने बनाई अहम जगह, व्यापक है क्वाड की संभावना। क्वाड समिट की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोविड-19 की परिस्थितियों में हमने वैक्सीन वितरण करके कई क्षेत्रों में बढ़ाया आपसी समन्वय, जिससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता की हो रही सुनिश्चित। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से की है मुलाकात। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों और दुनिया की स्थिति पर की है चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। क्वाड में बोले बाइडेन, रूस और यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए संकट। क्वाड समिट में बोले बाइडेन, हमारे साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए एक साथ कोविड महामारी से निपटने और जलवायु संकट दूर करने के लिए हमारे पास बहुत काम। जापानी प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बात। कई क्षेत्रों में भारत और जापान बढ़ाएगा सहयोग। जापान के टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को किया है संबोधित। बोले मैं मक्खन पर नहीं, पत्थर पर खींचता हूं लकीर। टोक्यो में भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किया 8 साल के कामकाज का जिक्र। बोले लोकतंत्र में आम लोगों ने बनाया सामर्थ्यवान। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जापान के रिश्ते को बताया मजबूत। बोले अनियमितताओं और आध्यात्म का है दोनों देशों का रिश्ता। ज्ञानव्यापी मामले में आज बड़ा दिन। आगे की सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर जिले जज सुनाएंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट में पहले दिन दोनों पक्षों के बीच हुई है दलील। जिला अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था ज्ञानव्यापी मामला। अंतरिम फैसला सुनाए हुए कहा था जारी रहेगी नमाज। तो वहीं कोर्ट में शिवलिंग पर जहर लगातार जारी है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने की बात भी कही। वाराणसी में अदालत में सुनवाई से पहले एक और शिवलिंग का दावा यहां पर किया गया है। फिलहाल टीम जांच पड़ताल कर रही है। बाबा विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने शिवलिंग की पूजा करने की मांगी है परमिशन। बोले भगवान भोलेनाथ को कैद से मिली मुक्ति। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर को लेकर साकेत कोर्ट में अहम सुनवाई। परिसर में मंदिर होने का दावा किया गया। कुतुब मीनार को लेकर दायर की गई याचिका में की गई है मांग। परिसर में दबे मंदिरों का हो जीर्णोद्धार, पूजा करने की मिले परमिशन। कुतुब परिसर का संस्कृति मंत्रालय की टीम ने लिया है जायजा। 12 सदस्यों की टीम ने परिसर में जाकर की थी जांच। 2 घंटे तक किया था मुआयना। तो वहीं ओवैसी ने फेसबुक पर कसा है तंज, लगातार ट्वीट कर सरकार को घेरा। वहीं वाराणसी कोर्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओवैसी पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को पटना में 72 घंटे रुकने के लिए कहा था, जिसके बाद याचिका खारिज हुई। तो वहीं बिहार में आर्टिकलों का मुताबिक हो सकता है आरसीपी सिंह के राज्यसभा टिकट पर फैसला। सीएम नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से है खफा।
दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 49 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए। मौत का आंकड़ा भी 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1675 मामले, 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 31 लोगों की मौत। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो गए। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए मामले, तो वहीं कुल मामले 19 लाख के पार। कुल एक्टिव केस की संख्या 1800 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 208 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या भी 1900। पश्चिम बंगाल में घटे हैं कोरोना के ग्राफ। 24 घंटे में 31 मामले सिर्फ सामने आए। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। मौत का आंकड़ा भी 21,000 के पार। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 122 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 34, तो वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में भी बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 6 मामले। कुल मामले 8 लाख के पार। मौत का आंकड़ा भी 12,000 के पार। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 161 नए मामले। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के सिर्फ 2 मामले। कुल मामले 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा भी 4,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 192 करोड़ के पार। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश और हवाओं ने घटाया पारा। गर्मी से मिली है निजात। दिल्ली में 3 जगहों से सामने आई दीवार गिरने की शिकायत। मुंडका समेत मोतीनगर में दीवार गिरने से 3 लोग घायल, तो वहीं फायर डिपार्टमेंट का दावा पूरी तरह अलर्ट है विभाग। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं का कहर। जमीन से उखड़े 100 से ज्यादा पेड़। वहीं झमाझम बारिश के बाद कई हिस्सों में भरा है पानी। हरियाणा में निकाय चुनाव का बच सकता है बुगुल। राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। आज से ही आचार संहिता की गई है लागू। प्रदेश में 19 जून को 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के होंगे चुनाव। निकाय चुनाव के लिए 30 मई से 4 जून तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे दाखिल। वहीं 6 जून को प्रत्याशियों को होगी स्क्रूटनी। 7 जून को प्रत्याशियों की लिस्ट की जाएगी जारी। साथ ही नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन की तारीख का ऐलान। वहीं पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भी इसी दिन की जाएगी जारी। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। वहीं 22 जून को सुबह 8 बजे मतगणना होगी शुरू। निकाय चुनावों की घोषणा के बाद पार्टियों के शुरू हुए दावे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दी है तिहाई बहुमत से जीत का दावा। ओपी धनखड़ बोले, बातों से नहीं संगठन से जीत जाते हैं चुनाव। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सियासी गलियारियों में शुरू हुई है सरगर्मियां। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूर्व सीएम हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान। कई पूर्व विधायक थामेंगे पार्टी का दामन। गौंडा ब्राह्मण संस्था की जमीन मामले पर सियासत तेज। सांसद अरविंद शर्मा ने मनीष ग्रोवर को बताया चालाक आदमी। कहा, मैं जख्मी हूं दिल से, तो बोले ग्रोवर, मालूम नहीं कि क्यों नाराज है अरविंद शर्मा। चंडीगढ़ में 8 पूर्व विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मौजूदगी में थामा है कांग्रेस का दामन। कहा, हरियाणा में जनता आज कांग्रेस को देख रही विकल्प के रूप में। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पर बोले हुड्डा, बिश्नोई कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस में रहेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र में खराब राशन की शिकायत पर मंत्री कमलेश ढांडा सख्त। इसराना में बाल विकास परियोजनाओं के कार्यालय का किया है औचक निरीक्षण। सुपरवाइजर को लगाई फटकार। पेहोवा में महिला एवं बाल विकास मंत्री के काफिले से बदतमीजी का एक मामला सामने आया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की सुरक्षा में तैनात एएसआई ने बताया, चंडीगढ़ से कैथल आते समय ब्रेजा कार ने स्कॉट और वीआईपी कार के बीच में किया था प्रवेश। सुरक्षा कर्मियों द्वारा कार हटाने पर की गई थी बदतमीजी।
एस्कॉर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक राज्य मंत्री की सुरक्षा में हुआ दखल, वहीं पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तो वहीं सिरसा में आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर बोला है हमला, कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है कम तो सीएम मनोहर लाल दे सबूत। कांग्रेस पार्टी पर भी बरसी है सांसद सुनीता दुग्गल, कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज, हर रोज पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को कह रहे अलविदा क्योंकि कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार युक्त थी। प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, वहीं बहादुरगढ़ में भी पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष नीना सतपाल राठी ने लोगों को किया है जागरूक। नीना सतपाल राठी ने लोगों को जागरूक करते हुए महिलाओं को बीजेपी की योजनाओं की जानकारी दी है, कई महिलाओं से मिलकर जानी है उनकी समस्याएं। पलवल में हुए मनरेगा घोटाले में बड़ी कार्रवाई, बीडीपीओ, एबीपीओ समेत ग्राम सचिव और कई कर्मचारियों पर गिरी है गाज, विजिलेंस टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। नॉर्दर्न रेलवे के मेंबर कृष्ण कुमार की अगुवाई में किया गया है नरवाना रेलवे जंक्शन का निरीक्षण, लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता निपटाने के आदेश दिए। रोहतक में बारिश ने बदला है मौसम का मिजाज, रुक रुक कर हो रही कई क्षेत्रों में बारिश, जिसके चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली। भिवानी में भी 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश, ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा मिल रहा फायदा, किसानों का कहना बारिश से फसलों को हो रहा फायदा। पूंजी में भी जमकर बरसे हैं बादल, वहीं लोगों को गर्मी से मिली है राहत, लेकिन तेज बारिश के चलते कई हिस्सों में बिजली हुई है गुल। कांगल चौधरी में भी अचानक मौसम ने बदली है करवट, ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी, गर्मी के बढ़े हुए पारे से लोग परेशान थे। फरीदाबाद में भी बारिश और तेज हवाओं के चलते बिजली गुल हो गई है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, रोजमर्रा के कामों में हो रही है परेशानियां। रादौर में भी बारिश के चलते ईंट भट्टा उद्योग को लाखों रुपए का नुकसान, पानी से कच्ची ईंटें हुई है खराब, वहीं ईंट बनाने का काम रुकने की वजह से लेबर भी मायूस। जल भराव की समस्या को लेकर तकिया मार्केट का विधायक हरविंदर कल्याण ने किया है दौरा, दुकानदारों से की नगरपालिका के कार्य में सहयोग करने की अपील। बहादुरगढ़ में तेज हवा और बरसात के कारण हादसा, चलती वैन के ऊपर गिरा बिजली का खंभा, बाल बाल बचे वैन चालक। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह काहन की ओपीडी में गिरा है लैंटर, बाल बाल बचे डॉक्टर और मरीज। बरसात में खोली अस्पताल में लगे निर्माण सामग्री की पोल, पूर्व की कांग्रेस सरकार में बनाया गया था मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल। पानीपत के गांव गढ़ सरनाई में तूफान ने मचाया है तांडव, निर्माणाधीन मकान की दीवार झुग्गी पर गिरने से 2 बच्चे घायल हुए हैं, वहीं पिता की मौत हो गई। दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, स्थिति गंभीर बताई जा रही है, पुलिस ने मृत पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करनाल में जिला सचिवालय के सामने आंधी तूफान में भी दिव्यांग एक्ट लागू करने की धरने पर बैठे हुए हैं लोग, तो वहीं बारिश ने भी लोगों को परेशान किया। धरने पर बैठे दिव्यांगों का कहना, अब तक हमारी मांगों को लेकर मिलने नहीं पहुंचा है कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। बहादुरगढ़ में नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल, अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के सामने की है जमकर नारेबाजी। कर्मचारियों ने की कोरोना काल में मृतक सफाई कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख और सरकारी नौकरी देने की मांग, साथ ही कहा ठेकेदारी बंद कर पुरानी पेंशन लागू हो। रतिया में भी अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी की 2 दिन की हड़ताल, प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई है नारेबाजी। मह में नगरपालिका कर्मचारियों ने की है 2 दिवसीय हड़ताल, प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई है नारेबाजी, समस्या का समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। कौशल विकास निगम के विरोध में फतेहाबाद में नगर परिषद कर्मचारियों के 2 दिवसीय हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था होगी बदहाल। बहादुरगढ़ में टैक्सेशन बार एसोसिएशन जीएसटी ऑफिस के बाहर किया गया है प्रदर्शन, सीए के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की मांग।
रतिया में सप्ताह पहले हुई युवक की हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मोहल्ला वासियों ने थाने के बाहर काटा है बवाल, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। युवक की हत्या को लेकर मोहल्ले वासियों का कहना, पुलिस के 2 दिन के आश्वासन के बाद भी आरोपियों की नहीं हुई है गिरफ्तारी, लेकिन जल्द नहीं हुए आरोपी की गिरफ्तारी तो करेंगे शहर भर में चक्का जाम। बराड़ा में चोरी के मामले में पुलिस की ढीली कार्रवाई को लेकर युवाओं का थाने के बाहर प्रदर्शन, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। रेवाड़ी में लगातार 3 दिन भी गैंगरेप पीड़िता का धरना जारी है। गन लाइसेंस और दूसरी जगह रहने के इंतजाम को लेकर धरना दे रही पीड़िता के परिवार ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, अगर जल्द नहीं हुई मांग पूरी तो हम करेंगे भूख हड़ताल। हिसार में 40 फीट गहरे कुएं में दबे 2 लोगों में से एक का शव बरामद हो गया है। करीब 30 घंटे बाद भी दूसरे की तलाश जारी। एनडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू में जुटी हुई है। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही हैं। महेंद्रगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर लखनऊ में तैनात थी मृतक महिला, परिजनों का ससुराल पर दहेज मांगने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया है, छानबीन शुरू की। फरीदाबाद में सोशल साइट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, लूट की वारदात को भी देते थे अंजाम। रतिया में महिला चोरों का आतंक, एक जनरल स्टोर की दुकान को बनाया निशाना, शटर तोड़कर उड़ाया कई हजारों का सामान। महिला चोरों की सारी करतूत दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई है। वारदात को अंजाम देते समय आधा दर्जन महिला थी शामिल। दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोसली नाजमंडी स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग बुझा ली है। करीब 50 लाख रुपए का नुकसान बताया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर कसा है तंज, बोले आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है पहाड़ की चढ़ाई, पंजाब से अलग है हिमाचल के लोग। पूर्व मुख्यमंत्री की शादी की 50वीं सालगिरह में शामिल हुए सीएम जयराम, समारोह में पूरे मंत्रिमंडल ने भी की है शिरकत। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी सतेंद्र जैन का बीजेपी पर आरोप, बोले केजरीवाल सरकार की नकल कर रहे सीएम जयराम ठाकुर। शिमला के उपनगर शोगी में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, 2 किलो से ज्यादा अफीम जब्त की गई है। फायर तो वहीं पापटा साहिब में यमुना नदी के घाट पर देखे प्रशासन की लापरवाही, 15 सालों में 46 से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हुई है। नदी किनारे नहीं किए गए हैं सुरक्षा के कोई भी इंतजाम। हिमाचल में मौसम ने ली है करवट, तेज आंधी के साथ हुई है झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली है राहत। प्रदेश में आफत बनकर हुई है बारिश। पापटा साहिब में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जवाली में बिना डॉक्टरों के चल रहा सिविल अस्पताल, सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सक के हवाले पूरा अस्पताल। डीजीपी संजय कुंडा ने किया पापटा साहिब का दौरा, रेहड़ी संचालकों की वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए। हमीरपुर के बटसर में सैनिक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, पूर्व सैनिकों और परिजनों के स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। ज्वाली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की है 7 विधानसभा क्षेत्रों की सामूहिक जनसभा आयोजित, पार्टी के पूर्व और आगामी चुनाव गतिविधियों पर मंथन किया गया। नूरपुर के साधवा में विद्युत कर्मचारी महासंघ ने पुलिस चौकी का घेराव किया है, नारेबाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग उठाई। स्थानीय पंचायत प्रधान ने एक विद्युत कर्मी के साथ की थी मारपीट। ज्वाली में पंचायत चौकीदार संघ का अधिवेशन हुआ आयोजित, कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत की है। लोगों को पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी जल्द बनाने का आश्वासन भी दिया। बिलासपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पिछले साल हुए 4.5 लाख रुपए चोरी मामले में धरपकड़ जारी है, 70 ग्राम सोना किया गया है बरामद। पापटा साहिब में व्यवस्था परिवर्तन मंच ने एसडीएम विवेक महाजन को सौंपा है ज्ञापन, यमुना घाट पर डूबने वालों के लिए बचाव की व्यवस्था कर रही मांग। कुल्लू के बंजार विधानसभा में
बढ़ रही टिकट की तलबगारों की लिस्ट, अब टिकट की सूची में जुड़ा चंद किशोर गौतम का भी नाम। कुल्लू में युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी, सरकार से पेपर लीक मामले में डीजीपी को हटाने की कर रही मांग, नहीं मानिए मांग तो सरकार के खिलाफ होगा चक्का जाम। नाहन में किसान उत्सव का किया गया है आयोजन, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और कृषि वैज्ञानिक कर रहे अपना प्रदर्शन, तो वहीं प्राकृतिक खेती पर भी की गई चर्चा। ताइवान को डराने में जुटे चीन के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की खुली चेतावनी, बोले चीन की ओर से ताइवान पर किया गया है हमला तो मिलिट्री एक्शन, लोग अमेरिका। अमेरिका ने ताइवान की राजधानी भेजा था अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का हाई लेवल डेलीगेशन, अमेरिकी एक्शन से बौखलाए चीन ने अमेरिका को दी थी धमकी। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को गोद लेने की सभी प्रक्रियाओं पर लगाई गई है रोक, नेशनल काउंसिल फॉर अडॉप्टेशन की अध्यक्ष ने दी है जानकारी। खबरों के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले 300 से ज्यादा बच्चों को गोद लेने वाले थे अमेरिका के परिवार, वहीं प्रक्रिया रुक जाने पर मासूम पर छाया है संकट। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स वायरस, महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में मिले हैं मंकी पॉक्स के मरीज, ब्रिटेन में महिला पहला केस सामने आया था। मंकी पॉक्स को लेकर 21 दिन का क्वारंटीन घोषित करने वाला पहला देश बना बेल्जियम, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, मंकी पॉक्स का एक भी मामला माना जाएगा आउट ऑफ ब्रेक। तो वहीं सुरेश रैना चाहते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीते आईपीएल 2022 का खिताब, कप्तान विराट कोहली को बताया मुख्य वजह।